पालघर जिले के बोईसर से एक झंझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 23 वर्षीय महिला दहेज प्रथा की बलि चढ़ गई। आपको बता दें कि मृतका प्रिया शुक्ला का 3 वर्ष पहले विवाह उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सत्यम गुलाब मिश्रा के साथ हुआ था। प्रिया के भाइयों ने अपना खेत बेचकर बड़े ही धूमधाम से बहन की शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद प्रिया अपने पति और ससुराल वालों के साथ महाराष्ट्र के पालघर जिला स्थित बोईसर में रहने आ गई, जहां मिश्रा परिवार पहले से ही रहता था। शादी के 1 वर्ष तक सब ठीक चला। बाद में प्रिया के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसे मानसिक रूप से तोड़ा गया। गाली गलौज, मारपीट और चरित्र पर झूठे आरोप लगाए जाने लगे। यहाँ तक कि परिजनों ने बताया कि प्रिया ने कई बार फोन पर अपनी मां और भाइयों को प्रताड़ना की जानकारी दी। जब यह बात ससुराल वालों को पता चली तो उन्होंने प्रिया का मोबाइल फोन छीन लिया ताकि वह मायके से संपर्क न कर सके। ऐसी जानकारी प्रिया के भाइयों ने दी। आनंद शुक्ला सर। शुक्ला जी, क्या मामला है? सर, हमारा बहन थे, मैं उसका शादी किया था। हमारा गांव खोयरी सोतीपुर जौनपुर। किससे शादी की? गुलाब मिश्रा, उनका लड़के हैं सत्यम मिश्रा। कहाँ शादी? गांव में हुई थी? हाँ, गांव में शादी हुई थी, हिलाली गांव में, तेजी बाजार और थाना बदलापुर। बहन से शादी पर गांव में ही रह रही थी कि यहाँ महाराष्ट्र में आ गई? नहीं, शादी के बाद सर महाराष्ट्र में आई 1-1.5 महीने बाद। कहाँ पे महाराष्ट्र? बोईसर, तारापुर बोईसर आई तो सर 1 साल तक ठीक चला। 1 साल के बाद हमको चैन दे दो, बाइक दे दो। हमने चैन के लिए मना कर दिया। उसके बाद बाइक के ऊपर आ गए। वो स्वयं वाहन के ऊपर आके मेरे से एक बार फ्रिज के लिए बोले, तो हमने उसको फ्रिज दिया खरीद के। कौन बोल रहा था? उसका ससुर, हमारे बहन का। तो मैंने फ्रिज दिया। उसके बाद चैन के लिए बोलने लग गए। उसके बाद मैं बोला कि हमारा उतना औकात नहीं है, क्योंकि हमने अभी बहन का शादी किया हूँ, खेत बेच करके किया था। कैसे किया मैं ही जानता हूँ। उसके बाद मेरे को बाइक के लिए बोलने लग गए। उसके बाद कुछ दिन ऐसा 3 साल चला। उसके बाद हमारे बहन को 2 साल का लड़का और 1.5 साल का लड़की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश शुक्ला है सर। योगेश जी, क्या मामला हुआ? आपकी बहन के साथ क्या हुआ बताइए। हमारी बहन का शादी सर सत्यम मिश्रा से हुआ था। कितना साल पहले हुआ? हमारे बहन का शादी 2022 में हुआ था। किस कंडीशन में शादी हुई थी? कंडीशन में सर तो हम लोग बहुत अपना खेत कियारी बेच के हम लोग शादी किए थे बहन का। शादी के बाद बहन गांव में ही थी या महाराष्ट्र में? शादी के बाद सर 1 महीना गांव में थी, फिर मुंबई आई पालघर बोईसर में। पालघर बोईसर में आई तो कम से कम 1 साल तो बरोबर रखा वो लोग। 1 साल के बाद वो लोग तो प्रताड़ित करने लगे कि जैसा मेरे को फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। तो हमारे पास पैसा नहीं था। मैं बोला ठीक है, मैं दूंगा धीरे धीरे। फिर फरवरी का महीना आया। फरवरी महीने में मैं एक फ्रिज खरीद के उनको दिया। फिर उसके बाद से जब 1.5 साल बीता, 1.5 साल बीतने के बाद वो मेरे को बोल रहे कि हमको चैन चाहिए। तो उनकी मांगे बढ़ती? हाँ, उनके मांगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बाइक हमको चाहिए, ये सब वो बोलने लगे। तो फिर हम लोग फोन नहीं किए उनको। बहन जब आपके घर पे आती थी तो उसका रवैया कैसा रहता है? उसका रवैया ये था सर कि वो आती थी एकदम दुखी होती थी कि मम्मी हमको ऐसा बोल रहे लोग, कि मम्मी भी बोलती थी जाने दो बेटा, हम लोग जब उस लायक होंगे दे देंगे। वहीं बीती 12 तारीख की सुबह उस समय शुक्ला परिवार पर दुखों के बादल फट पड़े, जब उन्हें गांव से फोन आया कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। यह जानकारी मिलते ही प्रिया के भाई कुछ ही घंटों में मुंबई से पालघर जिले के बोईसर पहुंचे। जब वे अपनी बहन प्रिया के ससुराल पहुंचे तो देखा कि प्रिया फंदे में लटकी हुई थी। उसका पैर जमीन पर टच था। घर के आसपास पुलिस और काफी भीड़ जुटी थी। मानो प्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मारकर उसे लटका दिया हो। ऐसा आरोप प्रिया के भाइयों ने लगाया है। उसके बिहान से गुलाम मिश्रा किसी से फोन करवाया कि
तुम्हारा बहन को ऐसा हो गया। 2 दिन की बात है। कल 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया था हमारे पास, और मैंने उधर से भांडू बेस्ट से रिक्शा लिया, सीधा निकल गया बोईसर। गया तो देखा तो ऐसा ऐसा हमारे बहन के साथ में हो गया। आप जब घर पे गए थे तो बहन की स्थिति क्या थी? मतलब खटिया पे लेटी थी या कहीं लटकी थी? नहीं सर, हमारे बहन का स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके गले में फंदा था, और जैसे खड़ी है, जैसे कोई किसी उसके गले में कोई फंदा डाल के खींचा हो, और हमारा बहन वैसे ही जगह पे खड़ी है जैसे हम अपन खड़े हैं इधर। आपको क्या लगता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ? नहीं, हमको ये लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के ही किए हुए हैं, जो किए हुए हैं हमारे बहन के साथ में। हमारा बहन ऐसा नहीं थी। हमारे चैनल के माध्यम से आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? सर, हमको न्याय चाहिए। हमारा बहन गलत नहीं थी, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन हमको जो चाहिए, हमारे बहन को न्याय चाहिए। 2-3 दिन पहले सर घटना ये घटी कि 12 तारीख को हमारे पास रात में 10:30 बजे तक फ़ोन आया बहन का। हमारे बहन का रात 10:30 बजे तक फ़ोन आया। वो 2 मिनट हमसे बात की, उसके बाद से फ़ोन दोबारा कट गया, फ़ोन आया ही नहीं। सुबह वो लोग फ़ोन कर रहे हैं हमारे घर पे, हमारे पास भी फ़ोन नहीं किया, घर पे फ़ोन करे कि प्रिया नहीं रह गई। आप लोग कब पहुंचे वहाँ पे? हम लोग को सर 6:30 बजे हमारे बड़े पापा का लड़के बताए फ़ोन करके, और मैं इधर से निकला। मैं 10:30-11 बजे तक पहुंचा उधर बोईसर में ऑटो कर। बड़े पापा आपके कहाँ यहीं रहते हैं? बड़े पापा का लड़के जो थे वो गांव में रहते हैं, इधर नहीं रहते। मेरे को वही बताया, ये लोग काफ़ी कुछ बताए नहीं हमको। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग इधर घाटकुपर में रहते थे, भांडुप में। मतलब आप लोगों को फ़ोन ना करके गाँव में फ़ोन किया? मम्मी को भी फ़ोन किए। फिर आप लोग घाटकोपर से वहाँ कब पहुँचे? वहाँ पे हम यहाँ से 6 बजे निकले थे, 10:30-11 बज गया था उधर पहुँचते। घर पे पहुँचने के बाद वहाँ क्या कंडीशन थी? मैं सर कंडीशन यही थी कि हमारी बहन उधर पंखे में ऐसा खड़ी हुई है, शांति स्वभाव से। ऐसा लग रहा है कि उसको मार के कोई खड़ा करके खींच के उसको रखा हो। उसके पैर हवा में लटके हुए थे? उसके पैर सर हवा में नहीं था, उसका पैर जमीन पे था। तो ये आपको पूरी तरह लग रहा है कि मार के लोग सर लटकाए हुए थे। वो हमारे बहन में ऐसा थी नहीं कि वो फांसी लगाने लायक काम करे। वो ये लोग का जैसा मांग बढ़ती गई, वो अपना प्रताड़ित ज़्यादा करे। वो 2 बच्चे भी थे उनको सर। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से आप पालघर जिले के एसपी से क्या गुहार लगाना? एसपी से मैं सर एक ही दिन का गुहार लगाना चाहता हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। न्याय के सिवा मेरे को कुछ और नहीं चाहिए। हालांकि इस मामले में बोईसर पुलिस अब जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहीं देखना होगा कि बोईसर पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को हवालात की हवा खिलाती है। वहीं ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच कर इस मामले में सख्त कार्रवाई कर एक बेटी को न्याय दिलाती है। पालघर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।